जैन धर्म में बाबू हम लोग तीसरा क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। देखो जैन धर्म बहुत ही खतरनाक धर्म था बाबू। जैन धर्म, जैन धर्म संस्थापक बाबू किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी। वास्तविक संस्थापक बाबू किसे कहते हैं? हम लोग महावीर स्वामी को कहते हैं। पहले तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव। देखिए नहीं, पहले तीर्थकार बाबू ऋषभदेव थे। इस बाबू 24 तीर्थकार हुए। बाबू 23 में कौन थे? पारसनाथ। 24 में बाबू कौन हो गए? महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? जाम्बी ग्राम में हुआ था। जाम्बी ग्राम बाबू वर्तमान कहाँ पड़ता है? हजारीबाग के पास पड़ता है। नदी बाबू कौन था? शिशुपालिका। इसका वर्तमान नाम क्या है? बाबू बरकरार नदी है ना। सारी चीज तुमको बता दिया गया था। कुछ बाबू की पॉइंट छूट गए थे तो उसको लेके चलने हैं और उसको खत्म कर देना, ठीक है। आगे बाबू क्या होता है कि देखो जो धरती पे आया उनको मरना है कि नहीं है। तो महावीर स्वामी की मृत्यु बाबू कब होती है? 468 ईस्वी में हो जाती है ना बाबू। तो शुरू में पढ़ा दिए हैं 468 ईस्वी बाबू का उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे बाबू मृत्यु होती है तो बाबू देखो कहाँ होती है मृत्यु? पावापुरी में। कहाँ था बाबू? पावापुरी। तो पावापुरी बाबू किस क्षेत्र में आते थे? मल 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 जल में बाबू आते थे। मल बताए थे बाबू? मल बाबू बताए थे ना, देवरिया वाला जी कुशीनगर जाता था। तो मल क्षेत्र बाबू क्या था? उनका क्षेत्र था। तो देखो मल जनपद में बाबू क्या था? ये महाजनपद में आता था। और यहाँ बाबू देखो मंदिर बनाया गया है, इसका नाम है बाबू जल मंदिर, जैनी जल मंदिर। तो बोले जैनी जल मंदिर कहाँ है? हाँ, जैनी जल मंदिर बाबू कहाँ है? पावापुरी में है। जैनी जल मंदिर पावापुरी में एक मंदिर है, जल मंदिर जो जैन धर्म से संबंधित है वो बाबू कहाँ है? तुम्हारा पावापुरी में है, ठीक है। तो बाबू देखो यहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाने के बाद देखो बाबू बौद्ध धर्म में बाबू स्वाभाविक है शिष्यों की लड़ाई शुरू होगी। भाई हम गुरु बनम तो हम गुरु बनम, ऐसा हो जाता है बाबू। वर्चस्व की लड़ाई हो जाता है। इतना ही बाबू क्या हो गया कि इस पूरा जितना क्षेत्र था ना सब मगध के आसपास में आते थे। मगध में बाबू 12 साल का सुखाड़ पड़ गया। 12 साल का बाबू क्या हो गया? सूखा, सूखा पड़ गया। क्या पड़ गया बाबू? सूखा। जैसे ही 12 साल का सूखा पड़ जाता है कहाँ? मगध में पड़ता है बाबू। तो देखो इसका दो प्रमुख शिष्य होते हैं। एक होता है स्थल बाहु, स्थूल बाहु। एक होता है बाबू भद्र बाहु, ठीक है। एक होता है बाबू स्थल बाहु, एक होता है भद्र बाहु। यानी महावीर स्वामी के दो परम शिष्य होते हैं जिसका नाम होता है स्थल बाहु, भद्र बाहु। और भद्र बाहु क्या देता है बाबू कि जैसे ही 12 साल का सुखाड़ पड़ जाता है मगध में, जैसे ही 12 साल का सुखाड़ पड़ता है मगध में, फिर बाबू क्या करते हैं? कर्नाटक की ओर निकल जाते हैं। कहाँ चले जाते बाबू? कर्नाटक। और रास्ते बाबू कौन मिलता है? मिलता है तुम्हारा बाबू ये चंद्रगुप्त मौर्य। कौन मिलता है बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें मगध का शासक ही होता है। जैसे ही बाबू सुखाड़ पड़ता है ना चंद्रगुप्त मौर्य भी जा रहे होते हैं। तो रास्ता में बाबू देखो कौन मिल जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को मिलता है भद्र बाहु। भद्र बाहु उसको ट्रेनिंग देते हैं, हो जाता है जैन धर्म ज्वाइन कर लेता है अंतिम दिनों में। और बाबू घाड़े मर जाता है। जैन धर्म में बाबू जो होते हैं ना लोग नंगे रहते हैं, उसको नंगे बाबू करके और ये कहते हैं सलेखना विधि से, मतलब सलेखना विधि एक होता है जो बाबू सर्वम बिल्कुल क्या करते हैं? मर जाते हैं। तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य भी पढ़ाने में तुमको पूरा हिस्ट्री पढ़ाएंगे, ज्ञान पूरा देंगे हम। सरवन बेलगोला सुनने के नहीं? सरवन बेलगोला जो अब कहाँ है? तुम्हारा कर्नाटक में है, समझे कि नहीं? उनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। कहाँ? सलेखना विधि से, समझे कि नहीं? तो बोले जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को ज्वाइन किए थे? जैन धर्म को ज्वाइन किए थे। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा किसने दी थी? जैन धर्म का भद्र बाहु ने। आप देखो बाबू जब 12 साल सुखाड़ पड़ा सब बाबू चला गया। देखो जैसे ही सुखाड़ खत्म होता है तो बाबू ये लोग कहाँ जाता है? फिर लौट के बाबू कहाँ जाता है? मगध। कहाँ जाता है बाबू? मगध जाता है। जैसे ही बाबू मगध जाते हैं ना इसका मित्र होता है स्थल बाहु। बोलता है कि दुख में कोई साथी, सुख में सब कोई साथी। तो कहा गया अब तो हम नहीं बनने देंगे कुछ, है कि नहीं? दोनों में बाबू क्या होता है? लड़ाई झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है। जब विवाद होता है ना तो ये बाबू जैन धर्मी दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है बाबू श्वेतांबर, श्वेतांबर क्या होता है बाबू? श्वेतांबर। दूसरा बाबू क्या होता है? दिगंबर। क्या बाबू? दिगंबर। जैन धर्म को दो भागों में बढ़ गया बाबू, एक श्वेतांबर, दूसरा बाबू दिगंबर। तो दिगंबर बाबू जो होते हैं ना नग्न अवस्था में रहता है, ये कपड़ा नहीं पहनता है, नग्न अवस्था में, वस्त्र धारण नहीं करता था, नग्न अवस्था। अगर बहुत सारे जैन गुरु होते हैं जो तुम्हारे कपड़ा नहीं पहनते हैं, उसको आप सिद्धि पुरुष होते हैं, ऐसे कोई मजाक नहीं है। श्वेतांबर बाबू क्या होते थे? श्वेतांबर बाबू तुम्हारा क्या है? ये बाबू श्वेत वस्त्र धारण करता था,
श्वेत वस्त्र को धारण करता था इसमें, श्वेत वस्त्र को धारण करने वाला, धारण करने वाला। ठीक है, देखो मेरे भाई, तो 12 साल बाबू क्या है, स्थल बाहु, और भद्र बाहु बाबू क्या हो गया, दो भागों में बट गया। तो जो भद्र बाहु जो स्थापना किया वो दिगंबर था, दिगंबर संप्रदाय बन गया। इधर बाबू तुम्हारा क्या बन गया, श्वेतांबर। तो जैन धर्म कितने भागों बटे हैं, दो भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का स्थापना बाबू किसने किया, स्थल बाहु, और दिगंबर को भद्र बाहु। आप देखो विवाद हो गया, दोनों का धर्म का स्थापना कर लिया। उसी समय बाबू जैन धर्म के विकास के लिए बहुत सारे बाबू क्या होते थे, संगीतियां होती थी। तो पूरा इतिहास में बाबू दो ही बहुत संगीतियां हुई है, इधर संगीतियां में बाबू दो, ज्यादा नहीं हो पाया, इसलिए बाबू विकास का कारण माना जाता है। देखो बाबू दो संगीतियां हुई है, पहला जैन संगीत, देखो जैन संगीतियां, जैन संगीतियां। तो पहली जैन संगीत, पहली जैन संगीतियां, पहली जैन संगीतियां बाबू कहाँ हुई है, ये बात जानो। तो पहली जन संगीतियां बाबू कहाँ हुई है, 300 BC पूर्व में बाबू हुआ है, 300 BC पूर्व। इसका अध्यक्षता बाबू कौन करता है, स्थल बाबू। कौन करता है बाबू, स्थल बाबू इसकी अध्यक्षता करता है। और ये होता है तुम्हारा बाबू पाटलिपुत्र में होता है। कहाँ होता है, पाटलिपुत्र में। कहाँ होता है बाबू, पाटलिपुत्र में होता है। ठीक है, पहली जन संगीतियां बाबू कहाँ होती है, 300 BC पूर्व में होता है। स्थल बाहु अध्यक्ष बनता है और पाटलिपुत्र में इसकी स्थापना होती है। ठीक है ना। और इसके बाद बाबू देखो इसमें क्या होता है ना, कि बाबू इसमें बाबू भद्र बाबू होते हैं। तो दोनों जैन धर्म ही थे ना, जैन धर्म ही थे। तो भद्र बाबू बाबू किताब लिखते हैं, किताब होता है 12 अंग, 12 अंग। तो 12 अंग के स्थापना किसने किया है, 12 अंग किसने लिखा है, 12 अंग किसने लिखा है, 12 अंग भद्र बाबू। और दूसरी बहुत संगीति बाबू होती है तुम्हारा, दूसरी बहुत संगीति कहाँ होती है बताओ, दूसरी जैन संगीति ना, दूसरी जैन संगीतियां बाबू कहाँ होती है, दूसरी जैन संगीतियां बाबू कहाँ होती है बताओ। ये होती है तुम्हारा कहाँ, गुजरात में होती है बाबू, गुजरात के वल्लभी में। तो बाबू 6वीं सदी में होती है, सदी में होता है। देखो बाबू कितना का गैप हो गया, ये 300 BC पूर्व और 36 सदी, 900 साल का गैप हो गया बाबू। में कोई धर्म विनाश होगा, क्यों होगा बोलो। और इसलिए धर्म का विनाश होने का पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि जैन धर्म का पतन होने के पीछे कि बाबू एक लोगों का, बड़े बड़े राजा का समर्पण नहीं था, साथ नहीं था, और ऊपर से बाबू इन लोगों में अपने एकता नहीं था। उसका धर्म भी बहुत कठोर था, महिला की एंट्री नहीं, भाषा हुआ बहुत कठिन प्राकृतिक भाषा। तो बाबू इसमें कुछ नियम कानून थे कि बहुत खतरनाक थे, ब्याह नहीं करना, तो बाबू दारू नहीं पीना, शराब नहीं पीना। तो बाबू इसलिए बाबू क्या था, ये बहुत डिफिकल्ट धर्म था, जिस कारण से धर्म का क्या हो गया, अंत नहीं हुआ, लेकिन बहुत कम मात्रा में बाबू जैन धर्म है कि नहीं बोलो। तो बाबू यही होगा। 36 सदी बाबू क्या होता है, वल्लभी में होता है। कहाँ होता है बाबू, वल्लभी, वल्लभी में होता है। जगह का नाम है गुजरात में, गुजरात में बाबू पड़ता है ये वल्लभी। इसका बाबू अध्यक्षता किसने किया था, देवाधी श्रवण, देवाधी श्रवण। इसमें बाबू एक किताब लिखा गया है, इसका नाम है बाबू 12 उपांग, 12 उपांग। ठीक है, 12 उपांग, वो किताब लिखा है बाबू 12 उपांग, 12 उपांग। अब देखो बाबू, क्योंकि पिछले क्लास में सारी चीज पढ़ा दिया गया है, तो बस हमको बस जो चीज छूटा था उसको लेके चल रहा है। अब देखो बाबू, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, 10वें तीर्थकार पारसनाथ, 24वें तीर्थकार एवं अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान, महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान। वर्धमान और कितने अवस्था में गिर दिया करते हैं, 30 वर्ष के अवस्था में। किससे अनुमति लेते हैं, नंदीवर्धन से, अपने भाई नंदीवर्धन से। हाँ, इसके पापा का नाम बाबू क्या होते हैं, सिद्धार्थ, माता का नाम तिलिस्ला, बेटी का नाम प्रियदर्शनी, दामाद का नाम जमाली, दामाद का नाम जमाली। इसके बाद बाबू देखो क्या होता है ना, जैन धर्म का पहला उपदेश कहाँ दिए थे, ये राजगीर में, और अंतिम उपदेश पावापुरी में, है ना। इतना बाबू तुमको याद रखना उनसे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बाबू कहाँ होती है, जाम्बी ग्राम, रिजुपल्लिका नदी के नीचे किनारे, साल वृक्ष के नीचे। इतना तुमको ज्ञान रखना है उसका। जब वो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको क्या कहते हैं, निग्रोध, और वो केवल ये कहते हैं। निग्रोध का अर्थ क्या होता है, जीन बाबू निग्रोध कहते हैं ना। तो बाबू जीन का मतलब होता है
विजेता। और निरोध का मतलब होता है जीवन बंधन से मुक्ति। इसको अर्थ करके पूछ देता है। तो बाबू ये सारे चीज तुमको बाबू क्या रखने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। और इसके बाद देखो बाबू जैन धर्म बाबू कितने भाग में बट गए, 2 भागों में। पहला बाबू श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर की स्थापना भद्र बाबू, श्वेतांबर की स्थापना स्थल बाबू। कितनी पौष संगीतियां हुई है, 2। पहला बाबू कब हुई है, 320 ईसा पूर्व पहले हुई है। तो बाबू अध्यक्षता कौन किया, स्थल बाबू। कहाँ हुआ है बाबू, पाटलिपुत्रा में। किताब का नाम क्या है, 12 अंग लिखा गया है इस समय। बाबू कितने 6वीं सदी में बाबू हुआ है बल्लभी में। देवानी सरवन ने अध्यक्षता किया था, उसने कौन किताब लिखा है बाबू, ये 12 उपांग। ठीक है ना। अब देखो जैन धर्म का सबसे पुराना किताब कौन है, जैन धर्म का सबसे पुराना किताब 14 पूर्वी। तो किसके द्वारा लिखा गया था बाबू, महावीर स्वामी के द्वारा लिखा गया था। उसमें बाबू क्या लिखा गया है कि तो ये बाबू अनेक्षरवाद में लिखा गया है, यानी ईश्वर में विश्वास नहीं करना है। ईश्वर बाबू एक ही है, कोई मूर्ति नहीं है। ये बाबू किसने कहा है, महावीर स्वामी जी ने कहे बोले हैं, ठीक है ना। देखो इसके बाद सीधे चलते हैं हम लोग, इसको बेचारे इसका देखो बाबू, अब की पॉइंट पे देखो बाबू। पहला जैन धर्म के अनुयायी राजा, यानी वह कुछ राजा थे, महत्वपूर्ण राजा थे जो जैन धर्म को मानते थे। तो पहला बाबू इसमें कौन था, पहले बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य बाबू थे पहले, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा बाबू कौन था, उदयीन। अजात शत्रु देखो बाबू, ध्यान रखना। अजात शत्रु शुरुआती दौर में जैन धर्म के मानने वाले थे। जब हमारा पापा को हत्या कर देता है ना, तो उसका मन विचलित हो जाता है, तो वह बौद्ध धर्म के पास जाता है, तो उसको शांति मिलता है। तो अंतिम दिन में वो बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लेते हैं। कहानी बताएंगे बाबू सब कुछ, कैसे हरिवंश में कैसे क्या कांड हुआ है। पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उदयीन, अजातशत्रु, अमोघ वर्ष, ठीक है ना। राष्ट्रकूट शासक बाबू तुम्हारा यही था, राष्ट्रकूट शासक, ठीक है बाबू। राष्ट्रकूट शासक, चंदेल शासक, राजा खारवेल। इसलिए इम्पोर्टेंट राजा है ना, सब किस धर्म को मानते थे, जैन धर्म को मानते थे, ठीक है ना। अब आगे देखो बाबू, कुछ बाबू जैन के समय में मंदिर है बाबू। देखो जैन मंदिर। तो पहला बाबू कहाँ है, जल मंदिर है तुम्हारा, कहाँ अभी लिखा है तुमको, जल मंदिर पावापुरी, ठीक है। मौर्य वंश के समय में बाबू, दूसरा बात लिखना, मौर्य वंश के समय में मथुरा और उज्जैन जैन धर्म का, जैन शिक्षा का मुख्य केंद्र था। ठीक है बाबू, समझ रहे हैं बाबू। तो जैन शिक्षा को यहाँ बहुत फलता फूलता था। दूसरा बात लिखो बाबू, देखो अब देखो बाबू, जल मंदिर हो गया, खजुराहो का मंदिर बाबू कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है बाबू तुम्हारा, मध्य प्रदेश में है। कहाँ है बाबू, मध्य प्रदेश में है। इसको किसने बनाया है, चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया है। चंदेल शासकों के द्वारा इसको निर्माण किया गया है, ठीक है। इस बात को ऐसे जनरली तीनों धर्म के लिए है, हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों के लिए है, ठीक है ना। चौथा देखो बाबू, चौथा तो आप हो जाएगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर। परीक्षा में पूछने वाला खूब क्वेश्चन, दिलवाड़ा का जैन मंदिर बाबू कहाँ है, माउंट आबू। कहाँ है बाबू, माउंट आबू कहाँ पड़ता है, राजस्थान में बाबू है। इसको किसने बनाया है, इसको बनाया बाबू तेजपाल एवं वस्तुपाल।
ठीक है, दिलवाड़ा का दिलवली हो गया बाबू 103। फिर देखो पांचवा बाबू हो जाएगा तुम्हारा अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं बाबू देखो तुमको पहले कर देते हैं। अजंता की गुफाएं पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन दूर कर लो। अजंता की गुफाएं पूछेगा किस धर्म से संबंधित है, यानी सबसे अधिक अवशेष किसका है, तो बोलना बाबू बौद्ध धर्म का। ठीक है, हालांकि तीनों चीज यहाँ पे है, जैन बौद्ध हिंदू तीनों है, सबसे अधिक अवशेष किसका मिला है, बौद्ध धर्म का। इसमें कोई फंसना नहीं, बौद्ध धर्म आंसर होगा। अजंता की गुफाएं किसके लिए फेमस है, यदि जैन बौद्ध हिंदू तीनों चीज रहे तो आपको किसको टिक आउट करना है, बौद्ध को टिक आउट करना है। ठीक है, इसमें है बात अजंता की गुफाएं तो बाबू किसके लिए यहाँ भी बाबू फेमस है, जैन, जो पहले बौद्ध लिख देते हैं, बौद्ध हिंदू, और ये बाबू जैन के लिए फेमस है, जैन के लिए। ठीक है ना। अजंता गुफा कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। यहाँ वह पहाड़ी भी है अजंता की गुफाएं, जहाँ राजा हरिश्चंद्र की पहाड़ी भी आती है, इसमें इसी श्रेणी में आती है, महाराष्ट्र। अभी जब भूगोल में पढ़ाया जाएगा पहाड़ तो मौर्य वंश समय मथुरा और जैन शिक्षा के लिए फेमस था। खजुराहो का मंदिर बाबू किसने मध्य प्रदेश में है, चंद्रशेखर ने बनाया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर बाबू कहाँ है, माउंट आबू में है, तेजपाल एवं वस्तुपाल ने बनाया था। अजंता की गुफाएं बाबू बौद्ध हिंदू जैन तीनों के लिए फेमस है। इससे अधिक महत्व किसका है बाबू, बौद्ध धर्म का है। ठीक है ना, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, इतना बाबू तुम याद रखो, तो बाबू काम तो तमाम हो जाएगा। देखो कुछ जैन से संबंधित शब्द लिख लो, जैन संबंधी बात। कुछ और टेस्ट में क्वेश्चन सब आएंगे तो फिर तुमको पूरा पढ़ना चाहिए, जैन संबंधित प्रश्न। अब देखो पहला बात, जैन से बाबू क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा तुम्हारा। देखो बाबू, जैन साहित्य को क्या कहते हैं बाबू, आगम कहते हैं। जैन साहित्य को बाबू क्या कहते हैं, आगम। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। इसमें देखो बाबू अनेश्वरवाद, सयादवाद, ठीक है, सयादवाद, सप्त ज्ञानी, समझे कि नहीं, कैवल्य, निग्रोध, अनेश्वरवाद, अस्यादवाद, सप्त ज्ञानी, कैवल्य, निग्रोध, जीन, ये सब बात किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है, देखो जैन तीर्थकार का वर्णन, भद्रबाहु की पुस्तक, समझ में आ रहा है ना। जैन तीर्थकार का वर्णन, जितने भी तीर्थकार हुए हैं 24 का वर्णन बाबू किसमें लिखा गया है, भद्रबाहु की किताब बाबू है, जिसका नाम है कल्पसूत्र। देखो ये सब की पॉइंट है, बस इसमें जरा लॉजिकल नहीं है। कल्पसूत्र क्या बाबू, कल्पसूत्र यानी कल्पसूत्र में बाबू क्या लिखा गया, जैन तीर्थकार का वर्णन है। ये किसके द्वारा लिखा गया, भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है। आया बात समझ में। इसकी भाषा बाबू क्या थी जैन धर्म का, बोलो, पाली की प्राकृत बाबू था, बाबू प्राकृत था। हाँ, पाली बाबू तो बौद्ध धर्म का था ना। तो ये सब थोड़ा हो गया खत्म। अब इसमें जरा कुछ क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है। इसके विनाश के कारण वह पूछता है, तो विनाश हुआ क्या जगह, कठिन भाषा, राजाओं का बहुत बड़ा योगदान नहीं, समझे कि नहीं, ये सब चीजें जोड़ के बोलो ना। अब IAS में लिखना नहीं है हम लोग को, SSC के लिए पढ़ रहे हैं, बहुत जरा पढ़ रहे हैं, तो पुलिस के लिए पढ़ रहे हैं। अब आप PCS पे लिखना था, तो आप किस कारण से इसका पतन हो गया, सारे लिख के बाद लिखना पड़ता लास्ट में। इस धर्म का मुख्य विनाश का कारण था कि ये धर्म में बाबू क्या थे, बहुत संगीत या बहुत दिनों के बाद हुई, या बहुत बड़े बड़े राजाओं का मतलब योगदान मतलब क्या था उसको साथ में ही था, है कि नहीं है। और महिलाओं का अत्याचार होता था इस धर्म में, है कि नहीं है। आप देखो एक चीज और लिख देना है, ये सब मिला के लिखा जाता है IAS पेपर में। तो पहला क्या था तुम्हारा बाबू, ऋषभ देव। इसका संकेत बाबू दिया है साढ़ या बाबू बैल। दूसरा बाबू था तुम्हारा अजितनाथ, याद रखा पूछा हुआ क्वेश्चन है, अजितनाथ। तीसरा बाबू कौन था, संभवनाथ।
संभवनाथ। इसके बाद चिन्ह नहीं पूछेगा, छोड़ दो। 24वां बाबू 23वां कितना क्या हो जाएगा तुम्हारा? पारसनाथ। पारसनाथ। तो बाबू पूछा था कि सभी चिन्ह लिखवा दीजिए, थोड़ा सा तो लिखा हुआ है। पारसनाथ के बाद संकेत क्या था? सर्प। तो बाबू सर्प, ठीक है। और 24वें बाबू तुम्हारा कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। इसका बाबू कौन था? सिंह। सिंह थे बाबू, सिंह। इसका संकेत बाबू क्या किया गया है? सिंह दिखाया गया है, समझे कि नहीं? प्रतिशत देखो बाबू किससे लिखे हैं? सांड या बैल से। दूसरे बाबू कौन थे? अजितनाथ। तीसरे बाबू संभवनाथ। बाबू पेपर में आता है क्वेश्चन, इसको लिखवा दिए, ठीक है। तुम्हें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, बस यही वादा है तुमसे कि एक भी क्वेश्चन तुम्हें छूटे नहीं, बस याद रखनी चाहिए तुमको सब बातें। तो पहले बाबू कौन हो गए? सांड। दूसरा बाबू अजितनाथ। तीसरा बाबू संभवनाथ, ठीक है। तीसरा 23वें बाबू कौन है? पारसनाथ। इसका चिन्ह बाबू क्या है? सर्प। 24वें का बाबू कौन है? सिंह। इसी के साथ तुम्हारा जैन धर्म खत्म। अब होगा बौद्ध धर्म शुरू। बौद्ध धर्म के बाद मगध का उत्कर्ष, इसके बाद बहुत सारे चीजें आएंगे जाएंगे, ठीक है। समझने में इतना ही। जब खत्म हो गया तो क्या करना है?